नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए बॉम्बे प्रेस में और यहाँ पे बुक रिलीज हुई थी मुंबई के डॉन। हिंदी में ये बुक है और हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित जी, जो एक जर्नलिस्ट है, एनडीटीवी के भी है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि बॉम्बे के डॉन ये किताब हिंदी में आ रही है। दरअसल इस किताब का जो उर्दू एडिशन था, जो पहला एडिशन था, उसके लॉन्च में भी मुझे शराफत जी ने इनवाइट किया था और तब मैंने उनको कहा था कि देखिए, इस किताब में जैसा आपने सुनाया है, किस्से कहानियां तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं उर्दू पढ़ना जानता नहीं हूँ, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस किताब को हिंदी में भी प्रकाशित कीजिए। और फिर उन्होंने मेरी सलाह पर गौर किया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि देखिए, जब आप हिंदी में लिखेंगे तो और ज्यादा लोगों तक जो है आपकी कहानियां पहुंचेंगी, एक व्यापक स्वरूप मिलेगा, क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले लोग बड़े सीमित हैं। तो फिर इसके बाद इन्होंने हिंदी में किताब लिखनी शुरू की और कई महीनों की मेहनत के बाद ये किताब अब हिंदी में आई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियों में दिलचस्पी है, उन्हें बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने मिलेंगे जो उन्होंने शायद पहले नहीं जाने होंगे और उनके लिए बहुत ही ये प्रामाणिक दस्तावेज होगा, रिसर्च मटेरियल होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज में स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, आज जो बॉम्बे प्रेस क्लब में बॉम्बे के डॉन जो बुक का रिलीज किया गया है, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा एडिशन है यहाँ की सोसाइटी की इवोल्यूशन, प्रोग्रेस और अल्टीमेट रिस्पांस पे। आप ये समझिए कि बॉम्बे का डॉन दरअसल एक ऐसी सोसाइटी की कहानी है जिस सोसाइटी में एक बड़ा स्पेस मिल गया था ऐसे लोगों को जो इलिसिट और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, उससे प्रॉफिट निकालते थे और उन्होंने आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। और इवेंचुअली गवर्नमेंट को, सोसाइटी को उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा और आपने देखा कि ना मुंबई रही और ना डॉन्स रहे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर पढ़ेंगे तो इसमें हमारे लिए बहुत सारी कारामद इंफॉर्मेशन भी और साथ ही साथ ये भी है कि सोसाइटी कैसे नहीं इवॉल्व होनी चाहिए, सोसाइटी के रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स कैसे होने चाहिए, हमारा इंटेलिजेंस सेटअप कैसा होना चाहिए और हमको जब सोसाइटी में कोई बुराई पनपने लगती है तो उसको फौरन कैसे चेक करने के लिए चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ शराफत साहब ने बड़ी ईमानदारी से इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया है। अच्छा सर, एक पूछूंगा, तो जैसे आप यहाँ पे आए एज अ चीफ गेस्ट, तो आपको कैसा लगा? भाई, अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसमें किसी भी हैसियत में शामिल होना हमेशा अच्छा होता है। और कोई चीज़ जो रिसर्च बेस्ड है, कोई चीज़ जो कि बड़ी मेहनत से, बड़ी जांफशानी से पूरी की गई है, तो मुझे लगता है कि एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको ऐसी चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। जब तक हम अपनी बीमारी को नहीं जानेंगे, इलाज कैसे पता लगाएंगे उसका। बिल्कुल सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे, बोलो। जी बताएं। सर, मैंने सुना है और सभी को मालूम है आप शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं, प्लीज एक शायरी बोल सकते हो आप? रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। जी, बस मैं इसी किताब के हवाले से इंसान जिस ढंग से कर रहा है उस पर मेरा एक शेर है कि ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, माना कि एज ऑफ ग्रीड है, एज ऑफ डिज़ायर है। ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। थैंक यू। डॉन क्या होते थे और किस तरह से वो काम करते थे और किस तरह से अपने गैंग चलाते थे। मुंबई के सबसे पहले डॉन का नाम बताइए। बॉम्बे के सबसे पहले डॉन का नाम अगर लिया जाए तो मैं कहूँगा कि वो हाजी मस्तान मिर्जा थे जी, जिन्हें पहले डॉन का लक़ब मिलना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई ने आपकी किताब ये पहले लेके उसके ऊपर बोले रिसर्च करेंगे और जो है उसके ऊपर खुद ही अपना नाम से लिख डाला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये चोरी चकारी तो चलती रही है, ये पत्रकारों के बीच होता रहता है। कोई किसी का कुछ चुरा लेता है, कोई किसी का कुछ चुरा लेता है, जिसका पता भी नहीं चलता। ये मामला ऐसा था मेरी बुक का जिसमें कि वो खुद आगे लेकर गए, सारा मवाद लेकर गए और पूरी जिंदगी की जो आपकी लाइफ जर्नी थी और जो आपने काम किया वो इस किताब में मौजूद है। और क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ,
ये मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ ही नहीं बल्कि मेरी पूरी मेहनत है, ये मैं कहूँगा। और ये भी कहूँगा कि इस किताब को एक बार जरूर हर एक को पढ़ना चाहिए ताकि उसको पूरी तरह की जानकारी मिल जाए कि डॉन का इतिहास क्या था, डी कंपनी का इतिहास क्या था और जो दूसरी कंपनीज थी उनका इतिहास क्या था। अच्छा सर, ये किताब लिखने में आपको कम से कम कितना टाइम लगा होगा? इस किताब को लिखने में मुझे 9 से 10 साल लगे, ये समझ लीजिए। इसमें बहुत मेहनत हुई है और बहुत काम हुआ है। एक एक चीज के लिए महीनों भटकना पड़ता था, लेकिन किसी न किसी तरह या किसी भी तरह मैंने वो चीजें हासिल की और इस किताब में उसको पेश कर दिया। जैसे आपने किताब का नाम दिया मुंबई के डॉन, तो मुंबई में ऐसे बहुत से डॉन आए, जैसे बॉम्बे के डॉन। तो बॉम्बे में ऐसे बहुत से डॉन आए, जैसे दाऊद हो गया, करीम नाला, हाजी मस्तानी, तो फेमस डॉन है। मगर बहुत से डॉन ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को आज तक मालूम नहीं है। तो क्या किताब में वो डॉनों का भी जिक्र है? बिल्कुल, इसमें उनका भी जिक्र है जिनको लोगों ने जाना नहीं था। वो इस किताब के माध्यम से, इस किताब के जरिए से उनके नाम भी जान जाएंगे कि डॉन किस किस नाम से मशहूर हुए और क्या क्या उनके काम हुए। ठीक है, और कुछ बोला देंगे? बस शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, धन्यवाद।